सकते हैं? भाजपा की गतिविधियों पर हमारी पूरी नजर है। भाजपा से हमको उम्मीद है कि वो राष्ट्रवादी नीति पर चलेगी और जातिवादी और विखंडनकारी नीतियों पर नहीं चलेगी। अभी तक भाजपा का कोई चेहरा साफ नहीं हो पाया है। परसों हमने अरुण जेटली का भाषण पढ़ा, उसका भी हमने इसके साथ दिया है, जो राज्यसभा भाषण था। उसमें उन्होंने 3 जो शर्तें हटाई जा रही है पदोन्नति आरक्षण की, उनमें से 2 शर्तों पर तो हाँ भर दी और 1 शर्त को मना करते हुए उसमें संशोधन प्रस्ताव पेश किया है। हमारी इस बात पर भाजपा से भी नाराजगी है और हम ये चाहते हैं भाजपा तीनों शर्तों को जो संविधान सम्मत है, समतामूलक है, समानतावादी और तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद ही पदोन्नति आरक्षण व्यवस्था कायम रखें और संविधान में पदोन्नति आरक्षण के मुद्दे पर कोई छेड़छाड़ नहीं होने। आंदोलन की क्या तैयारी है? पेंडाउन स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ आगाह करने वाला आंदोलन की घोषणा की है। 17 तारीख को सोमवार को पूरे राजस्थान राज्य में केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारियों से आह्वान किया गया है कि वो पेंडाउन स्ट्राइक रखें, कोई कार्य नहीं करें, हाजिरी लगाएं और काली पट्टी बांधें और दोपहर के वक्त जाकर के जहां भी जिला तहसील संभागीय मुख्यालय है वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूकें और पूरे देश को ये मैसेज दें कि किसी प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद ये संविधान संशोधन लाया गया है, जबकि खुद ब्यूरोक्रेट से रह चुके हैं। इनको पता है इस पदोन्नति आरक्षण की व्यवस्था से कितना घातक नुकसान हो रहा है और कितना घातक नुकसान होने जा रहा है। 3 शर्तों की आप बात कर रहे थे, कौन कौन सी है? ये तो सर्वविदित है। इस समय 3 शर्तें जो है वो पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा। इन तीनों शर्तों के तहत ही संविधान पीठ ने, न्यायालय की संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जब तक ये 3 शर्तें पूरी की जाती हैं तब तक ही पदोन्नति आरक्षण दिया जा सकता है। अब ये तीनों शर्तें हटाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। ये बहुत ही विध्वंसकारी निर्णय है सरकार का और इसका आने वाले टाइम में इसको पूरी कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये न्यायालय की खुली अवमानना है, न्यायालय को मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप निर्णय देते जाइए। निर्णयों को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बदलने के लिए कांग्रेस द्वारा 5वीं बार संविधान संशोधन लाया जा रहा है सिर्फ पदोन्नति आरक्षण के मुद्दे पर। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। इस पर कांग्रेस को पूरी तरह से हम इसको बेनकाब कर छोड़ेंगे और पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। क्या ये पिछड़े लोगों को आकर्षित करने की कोई कोशिश है कांग्रेस की तरफ से? पिछड़े लोगों को आकर्षित नहीं, पिछड़े लोगों के साथ विश्वासघात है। पदोन्नति में आरक्षण जो है ये तो मुद्दा ही पिछड़ों को पिछड़ा बनाए रखने की साजिश है। जो संपन्न आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको पिछड़ा घोषित करके वास्तविक दलित और पिछड़े हैं उनका हक मारने की साजिश है। क्योंकि जो 4-5 हम बार कहते हैं, जो 4-5% संपन्न आरक्षित हो चुके हैं, जो नौकरी में आ चुके हैं, उनको सरकार संविधान संशोधन करके हमेशा के लिए पिछड़ा घोषित कर रही है ताकि वो आरक्षण का लाभ भी वही बीच में लेते रहे, सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते रहे। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जो सब्सिडी अनुदान जा रहे हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वो संपन्न वर्ग खाता जा रहा है। सामाजिक अधिकारिता और न्यायिक अधिकारिता विभाग है उसमें हजारों की तादाद में शिकायतें, कोई जांचें नहीं हो रही है। जो झूठी तो इंस्टीट्यूशन खुली हुई है, यही संपन्न आरक्षितों के द्वारा झूठे स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, अनुदान सब्सिडियां SC के नाम पर खरबों रुपए खाए जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। सब संपन्न आरक्षितों का कारनामा है। वास्तविक तबका जो पिछड़ा हुआ और दलित है आज भी सरकार की सहायता के लिए मोहताज है। हम इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारी बात उनके कानों तक पहुंचेगी तो वो हमारे साथ आते जा रहे हैं, जुड़ते भी जा रहे हैं हमारे साथ। इस संशोधन से क्या असर पड़ेगा अगर ये हो जाता है तो? पदोन्नति में आरक्षण जो भावी संशोधन लाया जा रहा है इसके होने के बहुत बड़े घातक दूरगामी परिणाम होंगे। इससे एक तो जाति के आधार पर पिछड़ा मानने की धारणा संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर लेगी। ये कह रहे हैं कि जो SC ST का है वो हमेशा के लिए हजारों साल तक पिछड़ा ही माना जाएगा। ये बेहद ही मजाक वाली और मतलब बेहुदे मजाक वाली धारणा है जिसको संविधान में डाला जा रहा है और हमारे कई सांसद जाति के दबाव में आकर के चुप हैं। दूसरा इससे ये हो रहा है कि प्रोपोर्शनेट आरक्षण दिया जा रहा है। अभी तक एडिक्वेट आरक्षण था इसके अंदर। एडिक्वेट आरक्षण क्या है कि किसी भी जाति वर्ग का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो उसको पदोन्नति आरक्षण नहीं मिलेगा। अब उसको हटा करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व की धारणा डाली जा रही है। ये बेहद घातक धारणा है, बेहद घातक प्रावधान है। इससे सारी जातियां देश की सैकड़ों जातियां वो अनुपात के आधार पर आरक्षण मांगना शुरू कर देंगी, अपनी जाति की संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगी। पब्लिक जो अपने जो ये है जनसंख्या नियंत्रण की जो नीतियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और सारी जातियां अपना आप में सिमट करके आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। तीसरा ये कर रहे हैं कि पदोन्नति आरक्षण के लिए उसकी योग्यता या कोई भी मानदंड SC ST के लिए कभी लागू नहीं होगा। वो काम करे,
नहीं करे, शराब पी के पड़ा रहे, बेहोश होकर पड़ा रहे कुर्सी पर, उसको पदोन्नति दी जाएगी, ये धारणा की जा रही है। तो देश के लिए बहुत ही घातक है और दूसरों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। उनसे प्रेरणा लगे दूसरे भी काम नहीं करेंगे। ये सरकारी ढांचा चरम रहेगा और कांग्रेस इसी पर तुली हुई है, पूरे देश को तोड़ने पर तुली हुई है।